जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में बिहार दरोगा प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। और देखिए इसमें जो है टोटल कितना प्रैक्टिस सेट है, तो 30 प्रैक्टिस सेट है। और ये जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 है, आगे भी वॉल्यूम 2 आएगा तो उसको भी करवाया जाएगा। तो आज के इस क्लास में इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले देखिए 1 से लेकर 8 तक सारा हम करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास बीच में आपका छूट गया तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 8 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और अब जो है जो भी बुक का क्लास छूटा हुआ है वो आपको सारा कंप्लीट करवा दिया जाएगा, क्योंकि आपका देखिए बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है सारा जो है ना समाप्त होने को, एक शिफ्ट सिर्फ बच रहा है, एक 3 अगस्त का, उसका भी एग्ज़ाम 3 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। तो सारा फोकस बिहार दरोगा पे रहेगा। बाकी कुछ कुछ क्लास बिहार पुलिस का आएगा, क्योंकि पता है कि बिहार पुलिस का भी वैकेंसी फिर आने वाला है। लेकिन अब सारा फोकस जो है ना आपका बिहार दरोगा पे रहेगा। और आपका बिहार दरोगा का पर डे 2 से 3 क्लास आएगा। और जो भी बुक जैसे ड्रीम डोज है, एडुटेरिया है, प्लेटफॉर्म है, ये सारा जो भी प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है जल्दी आपको जो है ना हम ख़त्म करवा देंगे। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी लोग लास्ट तक क्लास को देखिएगा, अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिए क्लास कैसा लगा और आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण किस प्रकार गमन करते हैं, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण किस प्रकार गमन करते हैं, बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लंबवत दिशा में संचरण की दिशा में कंपन ये करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन विस्थापन के परिणाम के बारे में सत्य है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विस्थापन के परिणाम के बारे में सत्य है, बताइए। क्या होगा बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है। याद रखिएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विस्थापन के परिणाम के बारे में सत्य है, तो यह तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग होगा। क्या होगा बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है और प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग होगा। क्या होगा बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक परवलय होगा। क्या होगा, तो एक परवलय होगा। याद रखिएगा, किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े प्रेक्षक द्वारा देखा गया तो गेंद का मार्ग एक प्रलंब होगा। क्या होगा, एक प्रवलय होगा। ठीक है। और यदि ट्रेन से गेंद को बाहर फेंका जाता है तो ट्रेन में खड़े व्यक्ति द्वारा इसका पथ सरल रेखा दिखेगा। चलिए आगे दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है, बताइए। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किरण देसाई है। कौन है, किरण देसाई है। नेक्स्ट आइए, करेक्ट, तारिक ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है, इसका लेखक कौन थे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि तारिक ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है, इसके लेखक कौन थे, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, याह्या बिन अहमद सरहिंदी है। कौन है, याह्या बिन अहमद सरहिंदी है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, और याद रखिए ना कि तारिक है हिंद बोलेगा, इसके लेखक कौन है। तारिक है हिंद का लेखक बोलेगा तो अल बरूनी है। और तारिक है फिरोज शाही के लेखक बोलेगा तो कौन है, तारिक है फिरोज शाही का लेखक बोलेगा तो जियाउद्दीन वर्नी है। और खजायन उल फुतू के लेखक बोलेगा तो कौन है, इसके लेखक बोलेगा तो अमीर खुसरो है। और किताब उल रहला का लेखक बोलेगा तो कौन है, इब्न बतूता है। नेक्स्ट है, ये करा कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज या स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मन से किसने सामने रखा था। क्वेश्चन कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज या स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मन से जो है ना किसने सामने रखा था, बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन रखे थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बच्चे की शिक्षा मतलब बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा 2002 में मौलिक कर्तव्यों को एक भाग के रूप में जोड़ी गई थी। इस संशोधन को संविधान में किसके तहत शामिल किया गया, बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, अनुच्छेद 21 का ए होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ तथा भत्ते और उनके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय भारत के जो है ना किससे प्रभावित किए जाते हैं, बताइए।
करा कि राष्ट्रपति की परिलब्धियां तथा भत्ते और उनके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय भारत के जो है ना किससे में मतलब किस में प्रभावित किया जाते हैं, बताइए क्या होगा। तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संचित निधि से। किससे होता है? संचित निधि से होता है। नेक्स्ट है ये करा कि मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होता है, बताइए मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होता है। तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नागरिकों पे जो है ना मौलिक कर्तव्य लागू होता है। नेक्स्ट है ये करा कि कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है, बताइए करा कि कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है, बताइए कौन सा लोक नृत्य है। तो 10 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डांडिया रास है। क्या है? तो डांडिया रास है। तो डांडिया रास लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को जो है ना दर्शाता है। नेक्स्ट है ये करा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है, मतलब गलत है। करा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है, बताइए कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में बोल रहा है। देखिए पहला करा इन वनों में वर्ष में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। ये क्या है? तो गलत है। यहाँ पे याद रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा औसतन तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। और आगे देखिए जो सही उसको देख लेते हैं। करा ये उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्या है? बिल्कुल सही है। और इन वनों में पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर या उससे अधिक होती है। बिल्कुल क्या है? सही है। और ये वन अच्छी तरह से क्या स्थिरीकृत होते हैं, ये भी क्या है? तो सही है। तो बी सी डी सही, लेकिन ए क्या है? तो गलत। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है ये करा निम्नलिखित में से कौन मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे, बताइए क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे, बताइए कौन आया था। तो 12 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इब्न बतूता आया था। कौन आया था? इब्न बतूता आया था। तो इब्न बतूता मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान जो है ना भारत आया था। नेक्स्ट है ये करा कि यह एक ऐसी फसल है, जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है, जिसे उगाने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान या पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। उपरोक्त कथन में से निम्नलिखित में से किस फसल का वर्णन किया गया, बताइए कौन सा फसल का वर्णन किया गया है। तो 13 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मक्का फसल का जो है ना वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान मतलब मार्च 2025 के अनुसार अध्यक्ष कौन है, बताइए भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान मतलब मार्च 2025 के अनुसार अध्यक्ष कौन है, बताइए। तो 14 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्र झाझड़िया है। कौन है? देवेंद्र झाझड़िया है। तो देवेंद्र झाझड़िया भारतीय पैरालंपिक समिति के क्या है? तो अध्यक्ष है। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बोलेगा तो कौन है? तो पीटी ऊषा है। कौन है? पीटी ऊषा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है, बताइए भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो 15 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, अटल सेतु है। क्या है? तो अटल सेतु है। तो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल बोलेगा तो अटल सेतु है। अटल सेतु मुंबई से नवी मुंबई को जो है ना जोड़ती है। नेक्स्ट है ये करा कि केंद्र सरकार ने देश में 1 जुलाई 2024 से इंडियन पिनल कोड IPC की जगह कौन सी संहिता जो है लागू की है, बताइए क्वेश्चन कर रहा है केंद्र सरकार ने देश में 1 जुलाई 2024 से इंडियन पिनल कोड IPC की जगह कौन सी संहिता लागू की है, बताइए। तो 16 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारतीय न्याय संहिता BNS लागू किया है। नेक्स्ट है ये करा कि एक कण पर सदैव उसके बेग के लंबवत नियत परिणाम का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है, तो इससे निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है, बताइए। करा एक कण पर सदैव उसके बेग के लंबवत नियत परिणाम का बल कार्य करता है, तो फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, बताइए। तो 17 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, कण एक वृत्तीय पथ पर जो है ना गति करता है। नेक्स्ट है ये करा कि तापमान को बढ़ाने पर गैस का दाब बढ़ जाता है, क्योंकि उच्चतर तापमान पर क्या होता है, बताइए। करा कि तापमान को बढ़ाने पर गैस का दाब बढ़ जाता है, क्योंकि उच्चतर तापमान पर क्या होता है, बताइए। तो 18 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या उच्चतर होती है। नेक्स्ट है ये करा कि मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, बताइए। मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। तो 19 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। नेक्स्ट है ये करा कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कब की गई थी, बताइए। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कब किया गया था। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1875 ईस्वी में किया गया था।
नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति सही है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति जो है ना सही है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सकल प्राथमिक घाटा बराबर सकल राजकोषीय घाटा माइनस क्या है, शुद्ध ब्याज देनदारियां हैं। नेक्स्ट है, करा कि आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, बताइए। आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल है। तो किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल जो है ना आवेग कहलाता है, ठीक है। और याद रखिए, जब किसी पिंड पर कोई बाह्य मतलब कोई बड़ा बल बहुत कम समय के लिए कार्यरत रहकर उस पिंड के संवेग में परिवर्तन उत्पन्न करता है, उसे जो है ना आवेग कहते हैं। और आवेग बराबर क्या होता है, बल गुना समयावधि बराबर संवेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और आवेग की एक ऐसी राशि, आवेग जो है ना एक सदिश राशि है, और आवेग का ऐसा मात्रक पूछेगा तो क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब क्या है, एक गलत है बाकी 3 क्या है तो सही है। चलिए बताइए। तो 23 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी, ब्लू लाइन का संबंध बैडमिंटन से ही क्या है तो गलत है। ड्यूस का संबंध टेनिस से बिल्कुल क्या है तो सही है। फ्री थ्रो का संबंध वॉलीबॉल से भी क्या है सही है। डक का संबंध किससे है तो क्रिकेट से है, ये क्या है तो सही है, याद रखिएगा। और ब्लू लाइन का जो संबंध है किससे तो हॉकी से, किसे आईएस हॉकी से, किससे तो आईएस हॉकी होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देख रहा है कि संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्न में से किसे संविधान में शामिल किया गया था, बताइए। करें कि संविधान मतलब 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्न में से किसे संविधान में शामिल किया गया, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा को शामिल किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि ऊपर दी गई घटनाओं को निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम के अनुसार जो है ना है। यहाँ पे देखिए सारा जो है ना स्वतंत्रता संग्राम मतलब दिया, घटना दिया और इसको बताना है कि कौन सा क्रम पहले होगा, इसके बारे में बताना है। चलिए देखिए, पहला होम रूल आंदोलन, और दूसरा है सूरत विभाजन है, तीसरा क्या है खेड़ा सत्याग्रह है, उसके बाद क्या है मार्ले मिंटू सुधार। बताइए कब कब हुआ था। तो देखिए होम रूल आंदोलन बोलेगा कि कब हुआ था, तो होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 से जो है ना 1916 से 18 के बीच हुआ था, 1916 से 18 के बीच हुआ था। और सूरत विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था, 1907 में हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था कब हुआ था, 1918 में हुआ था। कब हुआ था, 1918 में हुआ था। और मार्ले मिंटू सुधार बोलेगा तो 1909 में हुआ था। कब हुआ था, 1909 में हुआ था। बैठा दीजिए। तो पहले क्या होगा, तो पहले हो जाएगा 2 नंबर, पहले क्या होगा तो हो जाएगा सूरत विभाजन होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मार्ले मिंटू सुधार हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा होम रूल आंदोलन होगा, उसके बाद क्या होगा खेड़ा सत्याग्रह होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा कि सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में राज बिहारी बोस के नेतृत्व में हुआ था। और भारत में अगर पूछेगा कि भारत में होम रूल लीग के जनक कौन है, एनी बेसेंट है। कौन है, एनी बेसेंट है। और मार्ले मिंटू सुधार के द्वारा भारत में सांप्रदायिकता का जो है ना बीजारोपण ही मतलब की गई थी, मतलब बीजारोपण जो है ना हो गया था। और गांधी जी का कथन है कि मार्ले मिंटू सुधार ने भारत का स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता का मतलब भारत मतलब गांधी जी का कथन है कि मार्ले मिंटू सुधार ने भारत का जो है ना सर्वनाश कर दिया था। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, बाकी इसको बैठाना था, कब कब कौन घटना हुआ था इसके बारे में बैठाना था। चलिए आगे देखते हैं। कराए कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी, बताइए। कराए कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की जो उम्र थी क्या थी, बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा था। नेक्स्ट है कराए कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, बताइए। कराए कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दांडी से किया था। कहाँ से किया था, दांडी से किया था। नेक्स्ट है करा कि इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुई INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे, कौन थे, बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भुल्ला भाई देसाई। कौन थे, भुल्ला भाई देसाई। नेक्स्ट है करेक्ट, सुदर्शन झील का निर्माण इनमें से किस शासक के काल में हुआ था, बताइए। सुदर्शन झील का निर्माण इनमें से किस शासक के काल में हुआ था, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है कराए कि नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेशल्स के बीच हुआ है। तो कटलेस एक्सप्रेस जो है ना अभ्यास 2024 किसके बीच हुआ है, तो भारत और सेशल्स के बीच हुआ है। नेक्स्ट है करा है कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया 2024 में किस देश में पूरी हुई, बताइए। कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया 2024 में किस देश में पूरी हुई, बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में। कहाँ हुआ, तो भारत में।
नेक्स्ट है ये करा कि बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार सही कथन चुने। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी BAHS 2024 के अनुसार सही कथन चुने। इसमें सही कथन कौन सा है बताइए, बताइए सही कथन कौन सा है। तो देखिए पहला करा है कि भारत विश्व स्तर पर दूध उत्पादन में क्या अग्रणी, बिल्कुल क्या है तो सही है। और अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर, ये भी क्या है तो सही है। और भारत के शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य में कौन सा, आंध्र प्रदेश, ये भी क्या है तो सही है, याद रखिएगा। और भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन गुजरात के दूसरा स्थान है, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 2 3 क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिएगा। याद रखना कि भारत विश्व स्तर में दूध उत्पादन में अग्रणी है, जबकि अंडा उत्पादन में क्या है दूसरे स्थान पर है। और भारत में शीर्ष 5 अंडा उत्पादक राज्य है, जो क्रमशः कौन कौन है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और कौन है, कर्नाटक है। और शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य में बोलेगा तो पहले स्थान पे कौन, उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है, चौथे पे क्या है गुजरात है, और पाँचवें पे क्या है महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है करा कि द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक समानता क्या होता है बताइए। द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक समानता क्या होता है बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 घटता है। क्या होता है तो घटता है। नेक्स्ट है करा कि पीने योग्य जल के लिए जल को शुद्ध बनाने में प्रयोग में आने वाली फिटकरी रासायनिक दृष्टि में क्या होती है बताइए। करा पीने योग्य जल के लिए जल को शुद्ध बनाने में प्रयोग में आने वाली फिटकरी रासायनिक दृष्टि में क्या होती है बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विक्लवन होता है। क्या होता है, द्विक्लवन होता है। नेक्स्ट है करा कि वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है बताइए। वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है बताइए, किस गैस का होगा। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नाइट्रोजन का होता है। किसका होता है, नाइट्रोजन का। नेक्स्ट है करा कि औरंगजेब के बाद अर्थात मुगल के पतनावस्था में जहांदर शाह मुगल गद्दी पर में से किस मुगल शासक के बाद बैठा था बताइए। क्वेश्चन करा है कि औरंगजेब के बाद अर्थात मुगल के पतनावस्था में जहांदर शाह मुगल गद्दी पर में से किस मुगल शासक के बाद बैठा था बताइए। तो 36 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे याद रखना कि जहांदर शाह मुगल गद्दी पे फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह एवं अहमद शाह इन तीनों के पहले ही बैठा था। जो जहांदर शाह था, तो जहांदर शाह मुगल गद्दी पर फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह एवं अहमद शाह इन तीनों के पहले बैठा था, याद रखिएगा। और औरंगजेब के बाद मुगल गद्दी पर बैठने वाले शासकों में से जहांदर शाह का क्रम क्या है, द्वितीय है। और औरंगजेब की मृत्यु अगर पूछेगा तो कब हुआ, 1707 में हुआ था। और उसके बाद जो मुगल गद्दी पर बहादुर शाह प्रथम बैठा था। नेक्स्ट है करा है कि दादा भाई नौरोजी, करा है कि दादा भाई नौरोजी इनमें से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे बताइए। करा है कि दादा भाई नौरोजी इनमें से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1857 ईस्वी में नहीं बने थे, याद रखिएगा। तो दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार जो है ना 1886, 1893 और 1906 में जो है ना तीनों बार क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, इन तीनों बार। नेक्स्ट है करा कि 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने कहाँ की जेल से निकल भागने में सफल रहे बताइए। करा 1942 में जयप्रकाश नारायण कहाँ के जेल से निकल भागने में सफल रहे बताइए, कहाँ का जेल था। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हजारीबाग जेल था। क्या था, हजारीबाग जेल था। और ये देखिए जो क्वेश्चन है ना बिहार पे, इसमें भी हाल ही में पूछा गया, जो एग्जाम हो रहा है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देख कर है कि प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टॉलस्टॉय किस देश के थे बताइए। प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टॉलस्टॉय किस देश के थे बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी, रूस के थे। किसके थे, तो रूस के थे। नेक्स्ट है करा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र गुट के ने किस देश के साथ वर्साय की संधि की थी बताइए। करा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने किस देश के साथ वर्साय की संधि की थी बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जर्मनी के साथ। किसके साथ, जर्मनी के साथ। नेक्स्ट है करा कि आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है बताइए। आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, शनि है। क्या है, तो शनि है। नेक्स्ट है करा यूरोप की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन है बताइए। यूरोप की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन है बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ई, बोलगा नदी है। कौन सी नदी है, तो बोलगा नदी है। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले कौन से बताइए। महिला साक्षरता दर वाले जिले पूछा है कौन सा है बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना, तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर होगा, देखिए ऑप्शन के अनुसार देखिए यहाँ पे उत्तर जो होगा ना, यहाँ पे देखिए अगर आप कहीं भी सर्च कीजिएगा तो आपको जो है ना उत्तर क्या मिलेगा, तो रोहतास के बाद जो है ना पटना मिलेगा।
कहाँ मिलेगा? पटना, इसके बाद मुंगेर, लेकिन बुक में जो है ना मुंगेर दिया है। और मुंगेर में कितना है? तो मुंगेर में जो है ना, मुंगेर में साक्षरता महिला साक्षरता दर बोलेगा कितना है? तो 62.08 है। और पटना में बोलेगा तो 61.96 है। लेकिन ऐसे अगर बोलेगा तो कौन सा जिला है? तो रोहतास है। कौन सा? रोहतास नंबर 1 पे है, महिला और पुरुष दोनों में है। तो आप इसको उत्तर देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन में रहेगा एग्जाम के समय उसको आंसर देना है। कहीं कहीं क्या होता है ना कि क्वेश्चन में फर्स्ट वाला नहीं पूछता है, सेकंड वाला पूछता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंगेर। लेकिन ऐसे आप इसका आंसर अगर माने तो हम मानेंगे तो पटना मानेंगे, ठीक है। बाकी रोहतास इसमें नहीं है, तो रोहतास इसका सबसे नंबर 1 पे है, महिला हो चाहे पुरुष हो। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मिलान करना है। अब इसमें कोई कंक्लूजन नहीं दिया कि हाँ इसका आंसर ये होगा, हम आपको सारा क्लियर कर दिए। चलिए आगे देख रहा है कि यहाँ पे सूची 1 में क्या है? सिद्धांत है। सूची 2 में क्या है? तो प्रेरणा देश है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सिद्धांत, मतलब जो अधिकार है, कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया है। कहाँ से? तो राज्य अमेरिका से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था बोलेगा तो कहाँ से लिया? संसदीय व्यवस्था बोलेगा तो ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया बोलेगा तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो क्या होगा उत्तर? तो सही उत्तर होगा 2, 1, 3, 4। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी देखिए मिलान करना है। सूची 1 है और क्या है? सूची 2 है। बताइए बम्बई प्लान का जो है ना, बॉम्बे प्लान का क्या है? बताइए प्रस्तावक कौन थे? यहाँ पे योजना है और यहाँ पे प्रस्तावक है। बताइए बॉम्बे प्लान की योजना के प्रस्तावक कौन थे? तो बॉम्बे प्लान के बोलेगा तो कौन है? JRD टाटा है। जन योजना के बोलेगा तो कौन है? जन योजना का बोलेगा तो MN रॉय है। गांधीवादी योजना का बोलेगा तो कौन है? गांधीवादी योजना का बोलेगा तो नारायण अग्रवाल है। सर्वोदय योजना का बोलेगा जयप्रकाश नारायण। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि IPL 2025 ऑक्शन में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने बिहार के वैभव सूर्यवंशी किस टीम का हिस्सा बने हैं? सबको पता है राजस्थान रॉयल्स के हैं। कहाँ के? राजस्थान रॉयल्स के टीम के हिस्सा बने हैं। और ये कहाँ, किस जिला में बिहार के? तो बिहार के जो है ना सीतामढ़ी जिले के हैं, ठीक है। सॉरी समस्तीपुर के हैं, ठीक। समस्तीपुर के जिले के। और कौन सा गाँव है? ताजपुर शायद गाँव है। नेक्स्ट आई करा कि किस नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता द्वारा सपनों की रोशनी नामक पुस्तक का विमोचन किया? बताइए करा कि किस नोबेल पुरस्कार विजेता के द्वारा सपनों की रोशनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैलाश सत्यार्थी। क्या होगा? तो कैलाश सत्यार्थी। तो नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता कैलाश सत्यार्थी के द्वारा सपनों की रोशनी नामक पुस्तक का जो है ना विमोचन किया गया। नेक्स्ट आई करा कि किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलोक शुक्ला को चुना गया है। नेक्स्ट है करा कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। बताइए अधिगमन का जो है ना अनुक्रम कौन सा है? बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3। मतलब रक्त द्वारा होता है, फुफ्फुस द्वारा होता है, उत्तक द्वारा होता है। नेक्स्ट है करा कि लैक्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लैक्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ग्लूकोज और प्लस गैलेक्टोज प्राप्त होता है। नेक्स्ट है करा कि चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटन प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? बताइए। ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, परमाणु के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या है? तो कम है। तो ऋणावेशित परमाणु मतलब ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या में परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? तो कम है, ठीक है। और जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे ऋणावेशित परमाणु कहा जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नीति दर्रा कहाँ है? बताइए। नीति दर्रा पूछा, नीति दर्रा कहाँ है? बताइए। नीति दर्रा कहाँ है? सबको पता है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार में जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 1.3% है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। बताइए कहाँ है? भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु क्या है? बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 68 डिग्री से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि इस्लामी आतंकवादियों द्वारा न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया। कब किया गया? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 सितंबर 2001 में किया गया था। नेक्स्ट है कि 1993 में भारत सरकार ने मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी के लिए एक संस्था NHRC की स्थापना की थी। NHRC का पूर्ण रूप जो है ना क्या है? बताइए। NHRC का पूर्ण रूप क्या है? बताइए।
तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट क्या होगा? कमीशन होगा, NHRC का। तो आगे देखा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से क्या है? सुमेलित है। कह रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से क्या है? सुमेलित है। बताइए क्या होगा? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, 1922 में क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी में राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था? रोक दिया गया था। ठीक है, तो ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। तो याद रखिए 1922 में चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। और 1929 में बात करें, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किए थे। ठीक है, और आगे देखिए नेक्स्ट है। और याद रखिए 1919 में क्या हुआ था? जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एक सभा पर गोलियां चलाई थी। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि भारत में लू हवाओं का संबंध समानता किस मौसम से? बताइए भारत में लू हवाओं का संबंध समानता किस मौसम से है? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्मी के मौसम से है। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, महादेव पर्वत श्रृंखला नहीं है, लेकिन काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, जास्कर पर्वत श्रृंखला है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है कि सुमी बैपटिस्ट चर्च भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में। कहाँ है? तो नागालैंड में है। नेक्स्ट है निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, गोदावरी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गोदावरी को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीय क्षेत्र का नहीं है? बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीय क्षेत्र का नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, चीनी मिल नहीं है, लेकिन संचार, बैंकिंग और परिवहन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कब आयोजित किया गया? बताइए भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कब आयोजित किया गया? तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 फरवरी 2025 को किया गया। नेक्स्ट है कि किस देश के मेदिन पोया पर्व में भारतीय उच्चायोग द्वारा एक बौद्ध प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया? बताइए कहाँ किया गया? तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, श्रीलंका में किया। कहाँ किया गया? श्रीलंका में किया गया। नेक्स्ट है कि बिलियर्ड्स संग्रहालय में किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? बताइए बिलियर्ड्स संग्रहालय में किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? बताइए तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पंकज अडवाणी को जो है ना शामिल किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक अपचायी अभिक्रिया है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक अपचायी अभिक्रिया है? बताइए कौन है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और याद रखिए कि जो ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पे याद रखिए ऑक्सीकरण जो होता है ना, ऑक्सीकरण मतलब तत्व या यौगिक ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का निष्कासन विद्युत ऋणात्मक तत्व किया या मूलक के अनुपात में वृद्धि, यौगिक में विद्युत ऋणात्मक अवयव के अनुपात में कमी, तत्व के संयोजकता में क्या होता है? वृद्धि, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। और यहाँ पे अवकरण का बात करें, रिडक्शन का बात, ये सब पूछ रहा है। अब यहाँ पे बात करें अवकरण का मतलब रिडक्शन का, तो तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग, ऑक्सीजन का निष्कासन, विद्युत ऋणात्मक अवयव के अनुपात में वृद्धि और विद्युत ऋणात्मक अवयव के अनुपात में कमी, तत्व के संयोजकता में क्या होता है? कमी का अवकरण होता है। मतलब वृद्धि का ऑक्सीकरण बोलेगा, कमी का क्या होगा? अवकरण होता है। चलिए आगे देख रहा है कि यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2HgOs ऊष्मा का अभिकरण मतलब क्या कर गया? ऊष्मा का अभिक्रिया करवा रहा है। 2HgiO2 क्या है? तो जी है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 68 कह रहा है कि जब एक ठोस पिंड में को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास हो जाता है। यह ह्रास कितना होता है? बताइए कह रहा है कि जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास हो जाता है, यह ह्रास कितना होता है? तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं निम्न में से कौन सी? बताइए मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं निम्न में से कौन सी? बताइए तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, श्वेत कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा घेरा गले में मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग को नुकसान जो है ना पहुंच सके? बताइए तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? उपास्थि होगा।
तो उपास्थि का घेरा गले में मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके स्नायु मांसपेशी मतलब सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग को जो है नुकसान ना पहुंच सके। ठीक है, चलिए आगे देख करा कि 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्लासी का युद्ध। क्या होगा, तो प्लासी का युद्ध होगा। नेक्स्ट है करा कि प्रसिद्ध क्षेत्रीय खदान भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। प्रसिद्ध क्षेत्रीय खदान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर राजस्थान में है। कहाँ है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट है करा कि निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्रों जो है ना के किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, बताइए। करा निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्रों को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी अवगीकृत क्या है, तो वन है। अवगीकृत क्या है, तो वन है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि उस वस्तुओं की पहचान करें जिनके मूल्य में गिरावट आने से उनकी मांग में क्या है, कमी आती है, बताइए। करा उस वस्तुओं की पहचान करें जिनके मूल्य में गिरावट आने से उसकी मांग में जो है ना कमी आती है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए गिफिन वस्तुएं। क्या होगा, गिफिन वस्तुएं। नेक्स्ट है करा कि निम्न में से कौन सी भाषा दादरी और नागर हवेली तथा दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेशों की जनता द्वारा बोली जाती है, बताइए। कौन सी भाषा बोली जाती है, तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी गुजराती भाषा जो है ना बोली जाती है। नेक्स्ट है करा कि भारत के उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान की सीमा क्या है, बताइए। भारत के उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान की सीमा क्या है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 17 डिग्री सेल्सियस से क्या है, 24 डिग्री सेल्सियस तक है। नेक्स्ट है करा कि इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया, बताइए। करा इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया, बताइए। किस भाषा होगा, बताइए, कौन सा भाषा होगा। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सिंधी भाषा होगा। क्या होगा, तो सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया है और सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा इसको जोड़ा गया था और 71वें में जो है नमक को जोड़ा गया, मणिपुर कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया और 52वां में जो है ना बोडो संथाली डोंगरी भाषाओं को जो है ना जोड़ा गया, मैथिली डोगरी बोडो संथाली को जोड़ा गया। नेक्स्ट है करें कि भारत के प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन सेरामपुर मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो 78 का सही उत्तर को ऑप्शन नंबर डी विलियम कैरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है करें कि कौन सा राज्य में किसानों फूलों और बागानी के संवर्धन हेतु इथुरियम महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा राज्य में। तो 79 का सही उत्तर को ऑप्शन नंबर डी मिजोरम राज्य में जो है ना मनाया जाता है। नेक्स्ट है करें कि पोवा मक्का किस राज्य में गरुड़ाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, बताइए। पोवा मक्का किस राज्य में गरुड़ाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी असम राज्य में। कहाँ है, तो असम राज्य में है। नेक्स्ट है करें कि भारत में कटीले सिंग वाला जंगली आइबेकस जो है ना सैगी हॉर्न वाइल्ड आइबेक्स में कहाँ पाया जाता है, बताइए। कराए भारत में कटीले सिंग वाला जंगली आइबेक्स मतलब कहाँ पाया जाता है। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय वनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है करें कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 विजेंद्र गुप्ता को चुना गया है। नेक्स्ट है करें कि भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ स्थापित किया है। भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ स्थापित किया है। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जोधपुर में जो है ना स्थापित किया है। नेक्स्ट है करें कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून CAA 2019 को मार्च 2024 में लागू किया और इसके तहत भारत में 5 साल बिता चुके किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता को देने का जो है ना प्रावधान है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और क्या है तो बांग्लादेश है। नेक्स्ट है करें रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है, बताइए। रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एंटीबायोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है करें गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसे क्या कहते हैं। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एडम का सेब कहते हैं। क्या कहते हैं, एडम का सेब कहते हैं। नेक्स्ट है करें विभिन्न प्रकार के स्थायित्व का निर्माण के लिए किस उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, बताइए। करें विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए किस उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी मेरिस्टमेटिक होगा। क्या होगा, मेरिस्टमेटिक होगा।
नेक्स्ट है करें कि मानव में श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग कितना होता है बताइए। मानव में श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग जो है ना कितना होता है बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.007 mm होता है। ठीक है। नेक्स्ट है करें कि नलिकाएं जिसमें जल संवहन की सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं बताइए कौन सी है। नलिकाएं जिसमें जल संवहन की महत्वपूर्ण कोशिकाएं कौन सी है बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आवृत्तबीजी है। क्या है, आवृत्तबीजी है। नेक्स्ट है करें कि 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी बताइए, कौन मारे थे। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा चंद्रशेखर आज़ाद। कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट है करें कि भारत में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण इनमें से किस वर्ष हुआ था बताइए। कह रहा है कि भारत में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था किस वर्ष हुआ था। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कब हुआ था, 1969 में। कब हुआ था, 1969 में हुआ था। ठीक है। तो भारत में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में हुआ था। और 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों में 15 अप्रैल 1980 को 6 अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है करा कि वायु निगम अधिनियम 1953 वायु निगम अधिनियम 1953 के तहत कितनी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नो एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे देखिए यहाँ से जो है ना मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 93 का जो उत्तर होगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए 94 का सही उत्तर क्या होगा, 94 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए 96 का ऑप्शन क्या होगा, तो 96 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। द न्यू क्या है, ऑनर्स हायर ए लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स। बताइए क्या होगा। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स वेयर हायर्ड बाय द न्यू ऑनर्स होगा। ठीक है। नेक्स्ट है करेक्ट सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। जॉन सेड दैट ही वाज देयर ए रिजोल्व दैट ए फाइट फॉर देम होगा। बताइए क्या होगा। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जॉन सेड आई एम हेयर टू रिजोल्व द फाइट फॉर यू। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो जिस पर हमला किया गया हो। बताइए उसे क्या कहेंगे। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आक्रांत कहेंगे। क्या कहेंगे, आक्रांत कहेंगे। जिस पर हमला किया जा सके उसे आक्रांत कहेंगे। सूंघा जाने योग्य बोलेगा क्या बोले, आग्रह बोलेंगे। और जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे आक्रांता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आक्रांता बोलेंगे। जिस पर आक्रमण किया गया हो और जिस पर हमला किया जा सके उसे आक्रांत कहेंगे। ठीक है। आक्रांता आक्रांत में अंतर है। और आत्महत्या करने वाला आत्मघाती कहलाता है। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर रहा 9। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस बुक को जितना जल्दी हो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका 10 से 12 दिन में जो आपका जो है पूरा समाप्त करवा दें। बाकी सभी लोग अपना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, अपना राय जरूर कमेंट कीजिएगा। और सभी ग्रुप में जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। और बाकी इसका PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे जो है इसका फुल PDF को डिटेल के साथ आपको मिल जाएगा। और आगे देखिए आप लोग को बता देते हैं कि देखिए हम कल आपको मैसेज भी किए थे टेलीग्राम चैनल पे कि जिनको भी जल्दी से होमवर्क और प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना है तो आप जो है ना ये 3rd टारगेट होमवर्क सीरीज जो बिहार दरोगा इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हम लगभग 70 से प्लस प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं बिहार दरोगा का। लगभग आपका 20 खाकी सीरीज का है, प्लेटफॉर्म का है, ड्रीम डोज का है, SR क्लासेस का है। तो अनंत जो है ना मतलब 70 प्रैक्टिस सेट अपने आप में एक आंकड़ा होता है। अगर 70 प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगा लीजिएगा, डिस्कशन का अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, एनालिसिस अच्छे से कर लीजिएगा तो आपका बिहार दरोगा में जो है ना कोई आपको मतलब नहीं रोक सकता है रिजल्ट लेने से। और बाकी आपको सारा इसमें होमवर्क भी करवाया जा रहा है और जो भी होमवर्क करवाया गया सभी का आपको PDF प्रैक्टिस सेट का आपको सारा मिल जाएगा। जिनको लगता है कि हमें जल्दी समाप्त करना है तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो उनके लिए ये जो है ना ग्रुप बेस्ट है जिनको जल्दी समाप्त करना है। बाकी नए लोग के लिए जो है ना बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज आ रहा है। आपका बिहार पुलिस जस्ट एग्जाम खत्म हो रहा है 3 अगस्त को। उसके बाद इसमें एडमिशन स्टार्ट होगा। इसमें न्यू सिरे से आपको सारा कुछ करवाया जाएगा। Day 1 से आपका स्टार्ट होगा और सारा जो है 0 लेवल से स्टार्ट होगा और आपका रिजल्ट तक जो है ना आपका
तैयारी करवाया जाएगा। और इसमें जो है ना आपका मेंस लेवल तक आपका तैयारी हो जाएगा कि आपका मेरिट में जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा आपका मेरिट में नाम आए। तो इसमें साथ में होमवर्क प्लस जो है ना प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा। तो सारे प्रक्रिया आपका करवाया जाएगा, शुरू से होगा। तो जो बिगनर है, मतलब लगता है कि नहीं हमें शुरू से पढ़ना है, तो आप इसको जो है ना ज्वाइन कर लीजिएगा। जब आपको एडमिशन स्टार्ट होगा तो हम आपको क्लास में बताएंगे, और बाकी आपका टेलीग्राम चैनल पे आपको सारा हम सूचना दे देंगे, इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि हाँ कौन कौन सा बुक चलेगा। मान लीजिए जैसे आपका जो है ना 3 में चल रहा है वैसे आपका 4 में चलेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, शुरू से स्टार्ट होगा। कुछ यूनिक बुक जो है अलग से आपको इसमें मतलब हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। यूनिक बुक क्या, घटनाचक्र, लुसेंट, एनसीईआरटी, सार संग्रह, और आपका इसमें क्या है, प्लेटफॉर्म का बिहार द्रोह क्वेश्चन बैंक भी इसमें ऐड करेंगे। और आपका इसमें देखिए क्या है, तो क्वेश्चन बैंक तो रहेगा ही। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारा सेम रहेगा। इसमें सिर्फ क्या होगा, तो शुरू से स्टार्ट किया जाएगा। तो नए वाले लोग जिनको शुरू से तैयारी करना है इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। बाकी जिनको जल्दी समाप्त करना है उनके लिए, जो 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं, उनको लगता है कि हमें जल्दी ख़त्म करना है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। और इसका फ़ी की बात करें 149 है। जितना जल्दी हो ज्वाइन करके अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए, होमवर्क कंप्लीट कीजिए। और न्यू वाले के जो है इसका मतलब जो स्टार्ट होने वाला है इसको ज्वाइन कीजिएगा। इसका भी आपका 200 के आसपास फ़ी रहेगा। हम आपको बहुत लोग का कॉल आ रहा है कितना फ़ी रहेगा, तो इसका 200 के आसपास फ़ी रहेगा। 149 से ज़्यादा ही रहेगा, इतना तो हम बता सकते हैं, क्योंकि इतना मेहनत किया जाता है ना कि लगता है कि 149 क्या मतलब 1449 भी कम है, जितना मेहनत होता है। सोचिए ना कि हज़ार रुपये का प्रैक्टिस सेट आपको इसमें हम सारा करवा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना मेहनत होता है। जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है कि कितना इसमें मेहनत होता है, और डेली लोग जुड़ ही रहे हैं। अभी भी देखिए, कल भी जुड़े हैं, आज भी जुड़े हैं, तो लोग जुड़ रहे हैं। और बाकी जो 100 प्रैक्टिस सेट का क्यूज वो टेलीग्राम में जो आपका स्पेशल ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर दिया गया है, लिंक आपको मिला ही होगा। इस ग्रुप में जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए सेल्फ में। बाकी हम कल से स्टार्ट किए हैं, डिस्क्रिप्शन में टेस्ट ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। कल से हम आपको रिवीजन करवाएंगे जो 100 प्रैक्टिस सेट है। जब भी टेस्ट लगेगा कि हाँ ये रिवीजन करवाना है, तो आपको बीच बीच में जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट आपको हम रिवीजन करवा देंगे। जो नए हैं वो भी ज्वाइन कर लेगा, जो पुराने उनको और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो ये सारा प्रक्रिया है। बाकी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितना जल्दी हो। राहुल स्टडी ग्रुप को जितना बड़ा कीजिए, आपके लिए खूब मेहनत करेगा। और बाकी अब सारा जो है ना क्लास बिहार द्रोह का आएगा और बिहार पुलिस का भी आएगा, क्योंकि बिहार पुलिस के लिए वैकेंसी आने वाला है, उसके लिए भी आएगा। लेकिन ज़्यादा फोकस आपका बिहार द्रोह पे रहेगा, क्योंकि अब सारा जो वैकेंसी जो फोकस है, पढ़ाई फोकस, वो सारा बिहार द्रोह पे है। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितना जल्दी हो सारा हम प्रैक्टिस सेट समाप्त कर देंगे। आप निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर। जो स्टार्ट है उसको पूरा करवाया जाएगा, बाकी जो आगे बुक आएगा उसको भी करवाया जाएगा। तो इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और जिनको भी बिहार द्रोह का जो चल रहा है रनिंग बैच है, और उसको ज्वाइन करना, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। जिनको नया चाहिए वो नया ज्वाइन करेंगे, दोनों के लिए ऑप्शन है, जो आपको मन है वो कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।